हेलो गाइस, मैं आशीष आर के आप सभी के समक्ष अपने साथ एक नए दौर के लेकर के आज कक्षा 10 की एनसीईआरटी की 10th की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है उसका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा सकता हूँ, दोनों में पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले मैं हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग करता हूँ। पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको हम बात करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहते किसे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। देखिए, रासायनिक समीकरण वह चीज होती है कि जब किसी दो तीन पदार्थों को एक साथ मिला करके उसके रंग, आकार या तापमान में कोई परिवर्तन कर करके एक नया उत्पाद बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थों को मिला करके कोई नया पदार्थ बनाया जाता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेरे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब ये क्या हो गया, लेकिन इसको कहते क्या है, तो जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन पदार्थों को अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। और जो पदार्थ तैयार होता है, जो बनता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक को मिला करके जो उत्पाद तैयार किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब संतुलन करना, बराबर करना। किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान तथा अभिकर्मक के तत्वों का द्रव्यमान जब बराबर होता है, उस प्रक्रिया को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यह समीकरण कहते हैं। अर्थात ये कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के आयन बराबर हो जाते हैं, दोनों का द्रव्यमान बराबर हो जाता है, उसे क्रिया को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक कितने हैं, एक है, जिंक एक हो गया। H2 है और हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हो गए। S कितना है, अकेला, यहाँ पर भी ऐसा अकेला है। और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गए। मैं एक आपके सामने करके दिखाता हूँ। लिखा है फेरिक आयन और जल, इसको मिलाकर क्या बोलता है, फेरो ऑक्साइड। और फिर क्या क्या हमारे पास क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। अब इसको हमने संतुलित नहीं किया, संतुलित करके हमें बताते कि कैसे इसको हम संतुलित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम संतुलित करके देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। संतुलित करने के लिए हम गिनते हैं Fe कितने हैं, Fe बराबर, यहाँ पर Fe3 हो गए और यहाँ पर Fe 1, क्या हो जाएगा Fe3। ये हमारे पास Fe बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, जल, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन 4 मिलाते हैं तो 4 ऑक्सीजन हो गए और दो चौको 8, तो यहाँ पर 2 तो हो जाएगा 2 चौको 8। हम ये करते हैं कि इस संख्या से इस संख्या को गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये संख्या जो होती है इसके सामने की संख्या को गिन लिया जाता है। इसलिए संख्या दो चौको 8 और ये 4 और ये 3। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 चौको 8 और Fe3 हो गए। अर्थात अब आपके समझ हो गया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके पास करवाते हैं। चलिए, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इसको हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं पर लिखा होता है हिट एंड ट्रायल विधि की बात करें तो आप घबराएंगे नहीं, आप यही लिख करके दिखाएंगे जो आपके समझ दिया गया है। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके पास जो नई हेडिंग आ गई वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो एक्चुअल में ये रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती हैं। कक्षा 10 की जो किताब है उसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दी गई हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब होता है मिलाना। इसके आप परिभाषा लिखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितने अभिकर्मक, 2 या 2 से अधिक। तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल, 2 से अभिकर्मक क्या मिलकर बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। वियोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो एक अभिकर्मक को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाती है।
सेम इसके उल्टा, यहाँ पर दो अभिकर्मक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते थे और यहाँ एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाती है, क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को हमने तोड़ दिया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास बन गया। अगली हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जो एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक का स्थान परिवर्तित करके एक नया उत्पाद बनाता है। जब कोई अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक का स्थान परिवर्तित करके एक नया उत्पाद बनाता है, इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे फेरिक और क्यूप्रस सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपके पास दिया गया है, फेरिक ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर ली, उसने कॉपर के स्थान को परिवर्तित कर दिया, क्या बना? फेरिक सल्फेट, और क्या हो गया? कॉपर अलग हो गया, उसके स्थान को परिवर्तित करके एक नया उत्पाद तैयार कर दिया गया। अब बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन नाम से पता चलता है कि जब दो अभिकर्मक एक दूसरे के आयनों का स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जब दो अभिकर्मक एक दूसरे के आयनों का स्थान परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ चला तो दूसरा पहले वाले के साथ चला आता है, स्थान परिवर्तन होकर के नया उत्पाद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो क्या किया? बेरियम क्लोराइड ने सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम ने क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पर क्या है? सारी संतुलित नजर आ रही है मुझे, लेकिन जो एक संतुलित नहीं है, यहाँ पर सोडियम सिंगल है और यहाँ सोडियम डबल है, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 सोडियम हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गए और सारी आपके पास संतुलित हो गई। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके सारे परिभाषा लिख लेंगे जो मैंने बताई है और ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। आइए अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास हम सीधे टिपिकली सिर्फ मेन चीजों की पढ़ाई करते हैं, पूरे लेसन को पूरी विधिवत तरीके से पढ़ डालते हैं। अगले हेडिंग है उष्माशोषी अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा का शोषण होता है, क्या कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और वे अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा हानि होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसमें जिसमें उष्मा खपत हो जाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब उष्माशोषी और उष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। उसके बाद क्या आता है? अपचयन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, क्या हो गया? उपचयन। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये क्या हो गया? अपचयन। और दूसरी भाषा में कहें तो उपचयन अपचयन की प्रक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन की प्रक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और अब हम सबसे लास्ट हेडिंग पर जाते हैं। लास्ट हेडिंग है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण माने होता है हानि, खपत हो जाना। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब किसी प्रकार की लौह युक्त चीजों को, जैसे लोहा हो गया, कुछ और धातुएं हो गई, ये जब पानी की नमी के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? इस पर एक भूरे या हरे रंग की एक परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इस पर एक जंग लग जाती है और ये धातु कमजोर पड़ जाती है और कमजोर पड़ के अंततः कुछ समय पश्चात टूट करके बिखर जाती है और मिट्टी के साथ मिल जाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। दूसरे आसान शब्दों में अगर बात करें तो पानी की नमी के संपर्क में आने से, ठीक है, या सूर्य के प्रकाश के दूर जाने से जब धातुओं के ऊपर हरे या काले भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और वह धातुएं कमजोर हो जाती हैं, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, संक्षारण हो गई। विकृत गंधिता, जब किसी वसा या तैल युक्त पदार्थ को सूर्य के प्रकाश से दूर रखा जाता है तो उसके स्वाद में खट्टापन आ जाता है और वह बेकार होने लगती है, फफूंदी लग जाती है। उस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात तो गंधापन आने लगता है। जैसे कि सिरका हो गया, खटाई हो गई, ये सारी चीजें, या कुछ मिठाइयां हो गई, ये सारी चीज विकृत गंधिता का शिकार हो जाती हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न और उत्तर की। यहाँ पर ये कोई टॉपिक नहीं है, यह आप सभी के लिए दिया गया होमवर्क है जो अपनी रफों में मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक को करेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को पूरा पुनः दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अब ये क्वेश्चन आपको अपनी रफ पर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं। ये सारी चीजें दी गई हैं और इसमें आपको संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। इसमें आपको संतुलित कीजिए, ठीक है। इसको मिला करके दोनों आप गर्मक मिलाइए और इधर उत्पाद को मिलाइए, फिर इसको संतुलित कीजिए और इसके ठीक सामने इसकी अपक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए। जैसे अपक्रिया के प्रकार में एक उदाहरण देते हैं, लिखा है बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या किया? बेरियम ने सल्फेट के साथ परिवर्तन कर लिया तो क्या हो गया? बेरियम सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ क्रिया करके, अर्थात दोनों ने आपस में एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करके दो नए उत्पाद बनाए। क्या हो गई? द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इस प्रकार संतुलित भी करेंगे और अपक्रिया का नाम भी लिखेंगे। और अब आप लोग इसको नोट करेंगे। ये हिंदी में दी गई सब अपक्रियाएं हैं, इनको आप अपने मन से बनाइए, फार्मूले में कन्वर्ट करें, इनके सूत्रों में विस्तृत पूर्वक लिखिए और फिर इसको संतुलित करके इसकी अपक्रिया का उदाहरण भी आप दीजिए। जैसे मैं पहला करके दिखा रहा हूँ, कोई भी आप मैं करके दिखाऊं। पहला करके दिखाऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और आगे रिएक्शन करके क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। अब इसको आप संतुलित कर लीजिए और ये कौन सी क्रिया है ये आप संतुलित करके कौन सी क्रिया का उदाहरण है ये भी आप करके बताइए। सारा होमवर्क आप लोग खुद करेंगे, संतुलित भी खुद करेंगे और पूरा नोट कर लीजिए कैसे क्या किया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन को लेकर के समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और आप चैनल को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को सब्सक्राइब करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और इस महामारी से बचने में भारत सरकार की और हमारी सबकी सहायता करें। धन्यवाद।